अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी किचन में बनने जा रही है मलका मसूर की दाल। बहुत से लोग इसे खड़े मसूर की भी दाल कहते हैं, बहुत से लोग इसे काली दाल के नाम से पुकारते हैं और बहुत से छोटे बच्चे जो हैं इसे बंटी वाली दाल कहते हैं। तो इसको मैंने ले लिया है यहाँ 1 कप और इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। और सबसे पहले हमने यहाँ पतीली ली, उसमें हमने 3 से 4 गिलास पानी ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से जोश दे दिया है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 3-4 लहसुन के जवे बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करके इस पानी में डाल दिया है। और अब हम इसमें ये अपनी भीगी हुई दाल डालेंगे। 2-3 पानी से मैंने वॉश करके फिर भिगोई थी, इसलिए मैं पानी समीत ऐड कर रही हूँ। ये दाल डालने के बाद हम इसको फ़ौरन से कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे उबाल देंगे। ये देखिए हमारा उबाल आ गया है दाल में अच्छी तरीके से। अब हम इसमें 2 से 3 अदद टमाटर लेके और 3-4 हरी मिर्चें बारीक बारीक कट करके हमने इस दाल में वो भी शामिल कर दी हैं और इसको हम अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से चला रहे हैं और फिर हम इसको कवर करके स्लो आंच पे पकने के लिए रख देंगे, कम से कम 40 to 45 मिनट्स के लिए। ये देखिए हमारे 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपनी दाल को चेक करते हैं और ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी दाल का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और घुटने पर आ गई है। इस पॉइंट पे हमें अपनी दाल को अच्छे तरीके से डोई की मदद से या लकड़ी के चम्मच की मदद से घोट लेना। मैंने 1 कप पानी शामिल किया है, थोड़ा थोड़ा ऐड करती गई हूँ और दाल को घोटने की मदद से घोटती गई हूँ। तो इस तरह हमारी दाल में बहुत अच्छी ज़बरदस्ती चिकनाहट और लेस आ जाती है। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया, इमली का थोड़ा सा पल्प शामिल किया, हरा धनिया और पुदीना डाल के 3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके ढक दिया है। अब हम इसके बघार की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया बघार के लिए, इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 3 से 4 हमने लहसुन के जवे लिए, उसको बारीक कटिंग कर लिया है, थोड़ी सी प्याज ले ली है और 6 हमने साबुत वाली गोल मिर्च ले ली है। अब हम इसमें ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद हम सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें लहसुन के जवे शामिल कर देंगे, साबुत गोल वाली मिर्च शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च बघार में डालती हूँ, मुझे पसंद है उसका टेस्ट। अगर आपको पसंद हो तो आप लोग भी डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए सबसे लास्ट में मैंने ज़ीरा ऐड किया है, बघार में डाला है और अब मैं अपनी दाल में तड़का लगा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल में कितना ज़बरदस्त लुक आ गया है। और ये मैंने 1 टीस्पून कुटी मिर्च ली है और मैंने बघार में डाल के इसको कवर कर दिया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए जी ज़बरदस्त सी हमारी मलका मसूर की दाल रेडी हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका लुक आया है और टेस्ट पे भी इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मूंग मसूर की दाल तो होती ही अच्छी है, लेकिन ये मलका मसूर है तो टेस्ट में भी ये वाकई लाजवाब होती है। और बहुत से लोग इसे उबले हुए चावलों के साथ खाते हैं, बहुत से लोग पराठों के साथ खाते हैं, बहुत से लोग नान और घर की रोटी से खाते हैं। और मुझे तो ये हर सूरत में, हर फॉर्म में बहुत ज़बरदस्त लगती है। मेरे घर में सभी शौक़ से खाते हैं वाइट वाले राइस के साथ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगेगी, बिलीव मी। मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।
माशाल्लाह से दाल हो और उसके साथ इतने सारे लवाजमात हों तो कौन शौक़ से नहीं खाएगा और किसे ये मज़ेदार नहीं लगेगी। ये देखिए हमने सैलेड बनाई है, इसके साथ बॉइल्ड राइस हैं, अचार है, चटनी है, हरी वाली मसाले वाली मिर्चें हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगी। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी ज़बरदस्ती न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं। अल्लाह पाक आप सभी को बहुत अच्छी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुशबाश रहें, खुशहाल रहें अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्ती न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।